MCL मैनेजमेंट और सालिम भाई का तहे दिल से शुक्रिया कि हमें यहाँ पर इनवाइट किया गया, और जितने भी लोग हमें जानते हैं उन सब का भी दिल से शुक्रिया। और ये भी बता दो कि हमारा पेज क्या काम करता है। हम एंकरिंग करते हैं, प्रमोशनल रील्स बनाते हैं, बिजनेस वीडियो बनाते हैं, और छापी को और दूसरे अतराफ़ के लोगों से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और जो लोग हमें नहीं जानते वो इंस्टाग्राम पर जाके कैमचो छापी सर्च करें और हमें जाने। और हमारे साथ है इकराम भाई जो हमारी टीम से जुड़े हुए हैं, और उनका भी हमारे कैमचो छापी में कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। यस, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि कलाकार बनते नहीं हाथ की लकीरों से, कला को ढूंढ तो खुद ब खुद बनता जाएगा। ये सारे कलाकार हैं जो इंस्टाग्राम के माध्यम से वीडियोस बनाते रहते हैं। साथ ही साथ और भी एक हमारे अच्छे दोस्त हैं, हाइड्रा अदनान 208, ये भी इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते, इस्लामिक कंटेंट होता है, और ये MCL मदीना क्रिकेट लीग के लिए भी इन्होंने कवरेज किया है। तो आपसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप अपने पेज के बारे में बताइए, और जो MCL में आकर आपको कैसा लग रहा है वो भी बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलीम भाई से दिल से तहे शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमको स्टेज पर बुलाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब मेरे पहले दिन MCL मैच में आया तब मैंने पहली रील्स अपलोड की थी। उस वक्त सलीम भाई का कमेंट आया था और लाइक की थी। उस वक्त इतना बहुत दिल से खुशी हुई कि सलीम भाई का बहुत दिल से गहरा शुक्रिया, और अल्लाह ताला उनके उम्र में बरकत अता फरमावे। जब हम इंस्टाग्राम पर जब छोटा था, जब मेरे इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करता था, तब मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं जब इतना बड़ा बनूंगा, और जब अल्लाह ताला मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है, अल्लाह का बहुत बड़ा लाख लाख शुक्रिया। तुम्हारे लिए मदीना क्रिकेट वालों ने फूल नहीं बिछाए, दिल बिछाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल। और मैं कुछ आपसे चाहता हूं कि अपने जो लोग हैं उनके लिए कुछ अपनी लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज है गुजराती में, कुछ बताइए MCL में कैसा लग रहा है। જોરદાર લાગે છે। અને એવું પણ કહી શકાય કે આપણે જ્યારે આપણા સમાજ માટે આવું MCL ક્રિકેટનું આયોજન થતું હોય ત્યારે આપણે આપણા સમાજ અને બધા ભેગા સાથે મળીને આવું આયોજન કરીએ, અને એના સાથે સાથે આપણે એકબીજાનું પણ કન્ટ્રીબ્યુશન કરીએ અને ભાગ મેળવીએ। यस, और एक हमारे इन्फ्लुएंसर हैं जो एक्सप्लोर करते हैं पूरा चापी। पेज का नाम है चापी एक्सप्लोरर। अय्याज मेमन जो प्रमोशंस करते हैं, न्यूज़ अपडेट देते हैं, अवेयरनेस पे वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे वीडियोस बनाते हैं। अय्याज मेमन, चापी एक्सप्लोरर। ये सभी बड़े एक्सप्लोरर को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस समय, हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े बेहतरीन पेजेस रन करते हैं इंस्टा पे। और इस दरमियान क्वार्टर फाइनल नंबर 4 भी शुरू हुआ है। अय्याज भाई जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे स्टेज पर, हम फिर से लौटेंगे स्टेज की जानिब। इस समय स्कोर की अगर बात करें तो पहली ओवर में एक सिक्सर लगाया है बल्लेबाज ने, 7 रन अब तक बने हैं। कैमचो चापी के जो फाउंडर्स हैं उनको आपने सुना, और ये वाइट बॉल का इशारा एम्पायर का आता हुआ। कुछ और बातें इन सभी इन्फ्लुएंसर से। ओवर टू राहिद भाई। यस, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए चापी एक्सप्लोरर जो ऐसे हैं, अय्याज मेमन, वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो सारे हमारे इन्फ्लुएंसर हमारे साथ में जुड़े रहे, आशा करते हैं कि हम साथ में भी काम करें। मैं भी एक छोटा सा इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं भी यूट्यूब पे कंटेंट बनाते रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाता हूँ। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम साथियों से दिल से शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ले चलते हैं आपको कमेंट्री बॉक्स में, हमारे साथी कमेंटेटर अरमान सर हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू राहिद भाई। पहला ओवर कंप्लीट हो चुका है। आखिरी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, 3 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले सेमीफाइनल में पहुंची टीम टोकरिया, उसके बाद टीम पहुंची बादरगढ़, और अभी अभी तीसरे क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल करने के बाद मोमिन नगर की टीम पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। अब चौथी वो टीम कौन सी होगी जो सेमीफाइनल में पहुंचेगी, अमरपुरा या फिर उनके सामने टीम रजोसना।
ये शॉट लाजवाब है, वन बाउंस इनटू द फेंस से आता हुआ चौका। बारह रन बगैर कोई नुकसान। आसिफ आए हैं गेंदबाजी करने और इस टूर्नामेंट में पहली हाफ सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज मैदान पर हैं। अब्दुल वहाब 5 बॉल में 12 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। सभी रन अब्दुल वहाब ने बनाए हैं। हंसला का अकाउंट अभी ओपन होना बाकी है। यहां पर 1 रन की कोशिश है, काफी रिस्की था, ये वापस लौटाया गया था अब्दुल वहाब को। हंसला तैयार नहीं थे रन के लिए और थर्ड अंपायर की तरफ इशारा आ चुका है। ऑन फील्ड अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ इशारा दिया है। देखते हैं क्या फैसला आता है थर्ड अंपायर का। और ये रन आउट है या नहीं, देखते हैं अंपायर का इशारा क्या आता है। काफी क्लोज कॉल है, ये टच एंड गो वाला मूवमेंट है, बहुत क्लोज है। अंपायर का डिसीजन पेंडिंग है। अब्दुल वहाब उस एंड पर हैं जहां ये थर्ड अंपायर की तरफ इशारा दिया ऑन फील्ड अंपायर ने। वेरी क्लोज कॉल, क्या फैसला रहेगा अंपायर का? नॉट आउट का इशारा अंपायर देते हुए, थर्ड अंपायर का इशारा आता हुआ नॉट आउट। जीवनदान लाइफलाइन मिलती हुई वहां पर अब्दुल वहाब को। 13 रन। गेंदबाजी बहुत बेहतरीन है। एक चौका जरूर आया इस ओवर की पहली गेंद पर, लेकिन उसके बाद अगली 3 गेंदों में केवल 1 रन खर्च किया गेंदबाजी करते हुए आसिफ ने। स्कोर 13 पर है। डायमंड 11 राजस्थान की टीम पावर प्ले के दोनों ही ओवर अब तक खामोश नजर आए हैं। फिर से स्टंप्स पर निशाना है और फिर से थर्ड एम्पायर एक्शन में आएंगे। बड़े मुकाबले हैं, नॉकआउट के क्वार्टर फाइनल के मुकाबले हैं, इसलिए जहां पर भी क्लोज कॉल है वहां थर्ड एम्पायर को पिक्चर में बुलाया जा रहा है। और इस बार स्टंप्स पर निशाना है और एम्पायर का इशारा आता हुआ OUT आउट। सीधा स्टंप्स पे निशाना और बल्लेबाज होंगे डगआउट की तरफ रवाना। विकेट का पतन, विकेट नंबर 1, हंसला आउट। यमान आए हैं नए बल्लेबाज। 13 के स्कोर पे विकेट नंबर 1। और अब यमान आए हैं नए बल्लेबाज। स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे अब्दुल वहाब। आखिरी गेंद इस दूसरे ओवर में। बल्ले पर नहीं आ रही गेंद। 5 बॉल में 12 रन अब्दुल वहाब ने अब तक बनाए हैं। डॉट बॉल के साथ ये ओवर मुकम्मल हो गया। पावर प्ले के दोनों ओवर समाप्त हुए और 2 ओवर के बाद स्कोर है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धीमी शुरुआत है डायमंड 11 राजस्थान की। अमरपुरा क्रिकेट क्लब और डायमंड 11 राजस्थान, ये क्वार्टर फाइनल का मैच। सेमीज में जगह बनाने के लिए आखिरी कोशिश, आखिरी मौका दोनों टीमों के लिए, अमरपुरा और डायमंड 11 राजस्थान।
13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 3 में गेंदबाजी करेंगे आमिर शाकिर, और ये शॉट लाजवाब है, तीर की तरह सीधा शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, और ये आता हुआ सिक्सर। आवश्यकता भी यही है, जरूरत भी यही है कि बड़े स्ट्रोक्स लगाएं। यमान के बल्ले से आता हुआ ये 6। थोड़ा सा फील्ड प्लेसमेंट में भी तब्दीलियां, बदलाव। और फिर से ये शॉट लॉन्ग ऑफ में, खिलाड़ी है लेकिन कैच ड्रॉप। मौका बना दिया था, फील्ड प्लेसमेंट में बदलाव किया था और जानते थे कि उसी क्षेत्र में खेलेंगे यमान। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी, हालांकि बहुत मुश्किल था ये मौका, लो कैचेस आसान नहीं होते। मौका मिला, जीवनदान मिला बल्लेबाज यमान को, सिंगल रन। ये रन्स रुकने चाहिए। महबूब थोड़े से नाराज नजर आते हुए, चौके का इशारा। और लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन का जो खिलाड़ी है, इनके बीच बहुत कम डिस्टेंस रखा गया है, उसके बावजूद दोनों खिलाड़ियों के बीच गेंद निकल गई। रफ्तार इतनी ज्यादा थी इस गेंद में। इस चौके की मदद से स्कोर 24 रन पर पहुंचा। ये आई थिंक स्टंप्स पे से गुजरी हुई गेंद है, एम्पायर का कोई इशारा आया नहीं। डॉट रहती हुई ये गेंद। आज की रात का ये आखिरी मुकाबला, क्वार्टर फाइनल नंबर 4, 24 रन। और इस बार तो अब्दुल वहाब का भी विकेट मिल गया। गेंद लगी थी बल्ले पर और विकेट नंबर 2 गिरता हुआ 24 के स्कोर पर, कॉट बिहाइंड द विकेट्स के रूप में ये विकेट का पतन। अब्दुल वहाब आउट, 24 पे विकेट नंबर 2। चौबीस रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट्स इस ओवर में आमिर ने लिए हैं। 1 विकेट इस ओवर में लिया है और 1 चौका 1 सिक्सर। कुल मिलाकर 2 विकेट गिरे 24 पर। आखिरी गेंद ओवर नंबर 3 में, 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब नए बल्लेबाज मैदान के दरमियान पहुंचे हैं, सालिम। शरीर में टकराई हुई ये गेंद, रन की गुंजाइश नहीं है। तीसरा ओवर भी समाप्त हो गया और रनों में जो सूखा पड़ा है वो 3 ओवर तक उसी अंदाज में देखने को मिला। एक और गेंद डॉट रही, 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर के बाद स्कोर है 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
ओवर नंबर 4 कैप्टन कारी महबूब करेंगे गेंदबाजी। लो फुल टॉस गेंद विद द कारपेट खेला गया। यमान बड़ी पारियां खेलने में भरोसा रखते हैं और जब दो बल्लेबाज आउट हो चुके हों तो ऐसे में एक साझेदारी की आवश्यकता है, एक पार्टनरशिप की जरूरत है। 25 रन और शायद गेंद उंगली हवा में उड़ गई है, विकेट गिरा है यहां पर एक और। 25 के स्कोर पर ये तीसरा विकेट। कॉट बिहाइंड द विकेट है शायद, अंपायर कंफर्म करेंगे। यस, बल्ले पर लगी और कॉट बिहाइंड द विकेट्स के रूप में ये विकेट गिरता हुआ। वन मोर विकेट। पच्चीस रन 3 विकेट के नुकसान पर। अमरपुरा पूरी तरह से इस मैच में हावी नजर आ रहे हैं। राजस्थान टीम को वापसी की आवश्यकता है। 3 बल्लेबाजों को गवा दिया है। ओवर नंबर 4 इस समय चल रहा है। और ये गैप में खेला गया स्ट्रोक। लंबे समय के बाद राजस्थान के जो चाहने वाले हैं उनके लिए कुछ खुशी के मौके। ये मंजर बेहतरीन है राजस्थान के चाहने वालों के लिए। गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 29 रनों पर। 29 रन्स। ओवर नंबर 4। और अब नए बल्लेबाज जिन्होंने ये चौका लगाया है, एजाज स्ट्राइकिंग एंड पर डॉट रहती हुई गेंद। यमान 8 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और एजाज 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 29 है स्कोर। कारी महबूब टीम के कैप्टन जिन्होंने 1 विकेट दिलाया अपनी टीम अमरपुरा को और स्कोर को इस समय 29 पर बांधे रखा है। और ये शॉट, वाव वाव एंड वाव। एजाज आए हैं बल्लेबाज। ऊंचा शॉट गया है बाउंड्री लाइन के बाहर, डीप मिड विकेट सीमा रेखा के। यह आता हुआ सिक्सर। इस सिक्सर से स्कोर बढ़कर पहुंचा 35 रनों पर। 35। लास्ट बॉल चौथे ओवर की और इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा। इस बार भी गेंद गैप में है। अब धीरे धीरे राजस्थान के लिए खुशियां आ रही हैं। चौका आया, सिक्सर आया, फिर एक और चौका आता हुआ। ओवर समाप्त हुआ यहां पर 4 और 4 ओवर के बाद स्कोर है 39, 3 विकेट के नुकसान पर। और यह वक्त है ड्रिंक्स ब्रेक का। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद लौटेंगे। माइक्रोफोन पर आवाज आएगी राहित भाई सोलकर की। थैंक यू। क्वार्टर फाइनल नंबर 4। एक तरफ है डायमंड 11 राजस्थान की टीम तो दूसरा तरफ है अमरपुरा की टीम।
डायमंड 11 रजो सना ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और फील्डिंग करने के लिए आमंत्रित किया था अमरपुरा ये टीम को। 39 बन चुके हैं 3 विकेट के बाद। 4 ओवर का खेल यहां से समाप्त हुआ है। 5वीं ओवर का खेल ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आसिफ, जिनके बल्ले से हमने 49 की पारी देखी, वही गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से ओवर पिची गेंद ऑन साइड में खेला है, कलाइयों का पूरा इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। 1 रन लिया गया। इस 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। रन संख्या पहुंचती हुई 40 रनों पर। आप देखते हुए मदीना क्रिकेट लीग MCL सीजन 11 पिछले 10 साल हमने कामयाब साल देखे और ये 11वां साल बेमिसाल देखते हुए ये 5वां दिन 5वीं रात। इस बीच ऊंची गई है, कैच का मौका है, कवर में खिलाड़ी तैनात है, कैच लिया जाएगा, विकेट आया है। टीम पूरी तरह से खुश नजर आती हुई खिलाड़ी मोहम्मद एजाज आउट होकर वापस आते हुए और कैच लिया मोहम्मद ने, यानी विकेट नंबर 4। आप देख सकते हैं रिप्ले में ओवर पिच गेंद थी, मिस टाइम स्ट्रोक कर बैठे, ऊंची बहुत गई, लंबाई नहीं मिली। 38 सर्कल में कवर में खिलाड़ी तैनात और एक आसान सा कैच लिया मोहम्मद ने और एजाज की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। 4 विकेट के बाद रन केवल 40 रन है। 5वीं ओवर का खेल चलता हुआ। आसिफ कल के मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था। अर्धशतक से 1 रन दूर रह गए थे, लेकिन अपने टीम के लिए जो रनों की जरूरत थी वो उन्होंने पूरे बनाए थे। वही अब गेंदबाजी के मोर्चे पर नजर आते हुए अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए और 6 ही रन अब तक खर्च किए, 1 विकेट उनके नाम रहे हैं। तो ये एक सफल ऑलराउंडर कह सकते हैं अमरपुरा टीम की ओर से। अमरपुरा ये वही टीम है जो पिछले साल जब पहली बार खेलने के लिए आई थी, फेयर प्ले अवार्ड के साथ नवाजा गया था इस टीम को। इस बीच ओवर पिच है, माजिद लाला है, माजिद लाला को हिला डाला, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर डाला। 4 रनों के लिए गेंद आती हुई। इस 4 के साथ रन संख्या 44 रन। थोड़ी जल्दी कर बैठे, थोड़े आगे गए और उसके बाद जब पीछे आने की कोशिश की, गेंद ने चकमा दिया। देखिए फिर वो गेंद हाथ में नहीं आई, फिर गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई। अमरपुरा टीम, भारत इंश्योरेंस, अब्दुल्ला हज साहब, इनकी ये टीम। आसिफ थोड़े से निराश नजर आते हुए। रन बने हैं 44। अगली गेंद इस समय खड़े खड़े शॉट खेले, बड़े बड़े स्टैंड एंड डिलीवर। हम्माद के बल्ले से आता हुआ एक 50 रन यहां से बन चुके। 5वीं ओवर का खेल चलता हुआ 50 पर पहुंचती हुई टीम रजोसना। जैसी ड्रिंक्स ब्रेक हुआ उसके बाद मानो रजोसना की टीम ने यहां से मोमेंटम चेंज करते हुए नजर आए। अगली गेंद फुल टॉस है, फिर एक बार अच्छा शॉट खेला है, डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लिया जाएगा। इस 1 के साथ रन संख्या 51। 5 गेंदें हो चुके हैं, 51 बन चुके हैं 4 विकेट के बाद। ये मुकाबला चलता हुआ आज के नाइट का आखिरी मुकाबला। एक तरफ है डायमंड 11 रजोसना की टीम, तो दूसरी तरफ है अमरपुरा क्रिकेट क्लब। आखिरी गेंद 5वीं ओवर की, फुल टॉस है, यमन के बल्ले से ये शॉट, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात। 1 रन लिया गया है। इस 1 के साथ 5 ओवर के खेल के बाद रन है 52 4 विकेट के बाद। अब यहां से आने वाले 18 गेंदों का खेल आना अभी भी बाकी है। 18 गेंदों में देखना होगा डायमंड 11 रजोसना की टीम यहां से कितने रन बना पाती। 3 गेंदों में 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हम्माद और 5 पे 10 पर बल्लेबाजी कर रहे यमन। इनमें काबिलियत है, इनमें ताकत है, ये बड़े बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं। वैसे ये बल्लेबाज है, मैदान के भीतर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब पार्टनरशिप बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि MCL की जब बुनियाद रखी गई, MCL की जब शुरुआत हुई, पहला सीज़न 24 मार्च 2016 को खेला गया मुंबई में। दूसरा सीज़न मुंबई में 13 मार्च 2017। तीसरा सीज़न मुंबई में 18 मार्च 2018। चौथा सीज़न मुंबई में 21 मार्च 2019। 5वां सीज़न मुंबई में 10 मार्च 2020। छठा सीज़न मुंबई में 14 मार्च 2021। 7वां सीज़न मुंबई में 13 मार्च 2022 और 8वां सीज़न 19 मार्च 2023 और 9वां सीज़न मुंबई 3 मार्च 2024। और 9वें सीज़न में एक अनाउंसमेंट किया गया था जो अगला साल होगा वो गुजरात में होगा, वो 10वां साल
वो हम सब ने यहाँ पर देखा और हम सब उसके गवाह है। और ये जो चलता हुआ 11वां साल, बेमिसाल चलता हुआ 11 साल का ये सफ़र आसान नहीं होता। शुरू करना बहुत आसान होता है लेकिन उसे बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है। आदिल राइट आर्म राउंड विकेट से बड़ा शॉट खेलना चाहते, काफ़ी लंबे कद के खिलाड़ी, मेरे ख्याल से 6 फीट के ऊपर की हाइट रहेगी यमन की, काफ़ी लंबे खिलाड़ी है। 52 यहाँ से बन चुके। 6ठी ओवर की पहली गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई। अगली गेंद आदिल दवा की, ओह ऊंची बहुत गई है। ये संपर्क अच्छा हुआ है या नहीं? खिलाड़ी तैनात थे डीप एक्स्ट्रा कवर में। यमन की पारी समाप्त होती हुई, तलहा वहां पर तैनात थे। एक अच्छा कैच लिया गया है। यह आता हुआ 5वां विकेट। डायमंड 11 रजोसना को 5वां झटका और 5वीं सफलता मिलती हुई टीम अमरपुरा क्रिकेट क्लब। ओवर पिच गेंद थी, संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं, ऊंची बहुत गई लेकिन वो डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन बाहर जाने से पहले एक तलहा नाम की दीवार वहां पर खड़ी थी और एक बेहतरीन ऐसा कैच लिया उन्होंने और यमन की पारी यहां से समाप्त होते हुए नजर आई। 52 पे 5, 6ठी ओवर का खेल चलता हुआ। इस ओवर की 2 गेंदें हो चुकी हैं। आज के नाइट का यह आखिरी मुकाबला चलता हुआ डायमंड 11 रजोसना वर्सेस अमरपुरा के बीच में। देखिए, जब पहला सीजन हुआ, पहले सीजन की चैंपियन गुलशन कॉलोनी थी। मैं आप लोगों को इस ओवर के बाद बताऊंगा कि पहले सीजन से लेके 10वें सीजन तक कौन सी टीम चैंपियन रही, वो भी हम बताना जरूरी समझते हैं। अगली गेंद छोटी गेंद है, पुल करना चाहते थे, बल्ले का फेस नीचे रहा। डीप में गेंद आती हुई, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है, उनके पास जब तक कि गेंद जाती, 1 रन पूरा कर लिया है, दूसरे के लिए नहीं जाना चाहेंगे। हमारे ठीक कमेंट्री बॉक्स में जो हमारे टीम स्पॉन्सर है, टीम ओनर है, उनके 3 स्टॉल्स भी पीछे हैं। फूड पॉइंट रेस्टोरेंट, अमन आइसक्रीम और नायाब बेवरेजेस, ये 3 स्टॉल पीछे कमेंट्री बॉक्स में के पीछे है। वहां जाकर आप लुत्फ उठा सकते हैं। फिर एक बार ओवर पीछे स्ट्रेट खेला है 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद, तू चल मैं आई, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई 4 रनों के लिए। इस 4 के बाद रन संख्या 57 रन बन चुके हैं, 57 बन चुके हैं। अब थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट तो हम चाहते हैं। 2 खिलाड़ियों के बीच में से ये गेंद गई है। माजिद लाला उतने एफर्ट में नजर नहीं आए, उन्होंने शुरुआत ही नहीं की, लेकिन जो दूसरे खिलाड़ी थे डॉक्टर शाहिद, उन्होंने ट्राई किया लेकिन गेंद को रोकने में नाकामयाब होते हुए 57 बन चुके हैं। 5वीं गेंद इस ओवर की आदिल की। हम्माद फुल टॉस है, मिस टाइम हुआ है। फिर एक बार वही समीकरण, एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी वही हुआ। अब ये गेंद वेस्ट हाइट के ऊपर है या नहीं, वो हमारे तीसरे अंपायर चेक करेंगे। हम्माद बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंद वेस्ट हाइट के ऊपर है या नहीं, फेयर डिलीवरी। दैट मींस कि अब यह आता हुआ हम्माद का विकेट। देखिए, आप देख सकते हैं रीप्ले में, क्यों ना इस गेंद को फिर एक बार उसी तरह से दोहराया जाए। सेम वही कैच लिया गया है, एक्स्ट्रा कवर पे गेंद ऊंची गई थी। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं, मोहम्मद रजोसना। देखिए, फिरोजपुरा के सबसे नजदीकी गांव, जो बगल में गांव है, वो रजोसना है और वहां से ये टीम आती है डायमंड 11 रजोसना। तो रजोसना की टीम क्वार्टर फाइनल में आए, यहां तक मेहनत करके ही हर टीम आते हैं, क्योंकि 16 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें से क्वार्टर फाइनल में 8 टीम आते हैं और 8 टीम का सफर यहां पर समाप्त होता है। और ये आज क्वार्टर फाइनल का दिन, जिसमें से 3 टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं और 3 टीम का सफर खत्म हुआ है। अब चौथी टीम कौन सी होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। इस बीच फिर एक बार किनारा लगा है बल्ले का, बाहरी, और विकेट कीपर ने लिया है ये कैच, बहुत भारी विकेट आता हुआ ये। सातवां विकेट, 7 विकेट खो चुकी है डायमंड 11 रजोसना। देखिए, बाहरी
किनारा लगा और विकेट कीपर ने बहुत भारी कैच भी लिया। दौड़कर कैच लेना अक्सर आसान नहीं होता। आमिर विकेट कीपर की भूमिका में नजर आए, अच्छा कैच लिया। 7 विकेट के बाद रन संख्या है 57। हम कह सकते हैं कि काफी धीमी शुरुआत हुई है। देखिए मैं कह रहा था सीजन 1 2016 में गुलशन कॉलोनी चैंपियन रही, 2017 में बहरम बाग, 2018 में मदीना मंजिल, 2019 में वेस्टर्न पार्क, 2020 में मदीना मंजिल, 2021 में बहरम बाग, 2022 में मोमिन नगर, 2023 में मोमिन नगर, 2024 में बहरम बाग जो सीजन 9 मुंबई में हुआ, और जो सीजन 10 हुआ वो चैंपियन टीम आप सबको पता है बादड़गढ़ की टीम। तो ये पिछले 10 साल का इतिहास है, ये 11वां साल चलता हुआ। नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए। माविया शाहिद आए नए बल्लेबाज। माविया ये स्ट्रोक तो अच्छा खेला है, डीप एक्स्ट्रा कवर में फिर एक बार खिलाड़ी तैनात है। अच्छा मारिया, वाह कैच छूटा है। ये अमरपुरा के खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं थोड़े से खुश नजर आते हुए। टिंग 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 58 बन चुके हैं 7 विकेट के बाद। 7वीं ओवर का खेल चलता हुआ। कारी महबूब गेंदबाजी करते हुए, अगली गेंद शाहिद इस समय अच्छा शॉट खेला है, पूरा जोर लगाकर खेलते हुए नजर आए हैं। डीप में लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी तैनात है, अच्छी फील्डिंग हुई है। अब यहां से लिया गया है एक सिंगल, 1 रन। इस एक के साथ रन संख्या 59। देखिए ये आने वाले जो 10 गेंदे हैं ना, मेरे ख्याल से ये 10 गेंदों में अगर आप 20-30 रन भी बनाते हो ना तो एक फाइटिंग लेवल का स्कोर हो सकता है। और आप में वो काबिलियत है, माविया में वो काबिलियत है। माविया यहां से बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं। फिर एक बार खड़े खड़े खेला है, अलग अंदाज है बल्लेबाजी करने का। डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात है। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जाना चाहिए। दूसरा रन भी पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर 61 यहां से बन चुका है। 61 यहां से बन चुका है। 3 गेंदों का खेल हो चुका है। आने वाले 3 गेंदों का खेल अभी भी यहां से आना बाकी है। कारी महबूब खुद कप्तान है टीम अमरपुरा के। इस बीच छोटी गेंद थी और छोटी गेंद पे आप पुल शॉट सक्सेसफुल नहीं हो पाए इस पुल में। तो कहीं ना कहीं 4 पे 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं माविया और 1 पे 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं शाहिद। 4 गेंदों का खेल हो चुका है। अब मेरे ख्याल से आपको ये आने वाले 2 गेंदों पे ना एक बड़ा शॉट आना बहुत जरूरी है और वो आ सकता है। और माविया में मेरे ख्याल से अब तक जिस तरह से वो 4 गेंदों का जिन्होंने सामना किया है उन्होंने, तो आ सकता है एक बड़ा स्ट्रोक, ऐसी उम्मीद है आ सकता है। क्या बड़ा स्ट्रोक आएगा ये गेंद तय करेगी। फुल टॉस है ऑन साइड में। माजिद लाला तैनात है, अच्छी फील्डिंग की है माजिद लाला। 1 रन लिया गया इस 1 के साथ। आखिरी गेंद 1 टू गो। आखिरी गेंद यहां से आना बाकी है। ओवर पिच गेंद थी, फिर एक बार हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का प्रयास किया था। देखिए लगभग मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है शाहिद कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी के फैन हो गए, क्योंकि जिस तरह से वो बल्ला घुमा रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो हेलीकॉप्टर शॉट खेलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। चलिए 7 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 7 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 62 7 विकेट के बाद। और जो टीम पिछले 10 साल में रनर अप हुई वो भी हम बताना जरूरी समझेंगे। पहले सीजन में वेस्टर्न पार्क, दूसरे सीजन में मुंबई सेंट्रल, तीसरे सीजन में बहरम बाग, चौथे सीजन में मदीना मंजिल, 5वें सीजन में वेस्टर्न पार्क, 6ठे सीजन में पठानवाड़ी, 7वां और 8वां सीजन गुलशन कॉलोनी, 9वां सीजन वेस्टर्न पार्क, और जो आखिरी सीजन देखा बादड़गढ़ वर्सेस बहरम बाग के बीच में वो मुकाबला हुआ था, उसमें रनर अप टीम बहरम बाग थी। गेंद फुल टॉस जरूर थी, अंपायर का इशारा वाइड बॉल डाउन द लेग साइड वाइड। इस वाइड के साथ रन संख्या 63 यहां पर बन चुके हैं। और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आदिल आए, आदिल दव्वा गेंदबाजी करने के लिए। अमरपुरा क्रिकेट क्लब की टीम जिस तरह से वो कमबैक करते हुए नजर आई है ना, अमरपुरा टीम ने जिस तरह से कमबैक किया है ना, देखिए पहला मुकाबला ही जब लीग का खेला था, पहला मुकाबला ही अमरपुरा ने हारा था, लेकिन उसके बाद जो कमबैक करते हुए नजर आई है टीम ने, अपनी गलतियों को सुधारा है और वो गलतियों को सुधार कर यहां तक पहुंची, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेल रही है।
माविया इस बीच बार बार ट्राई कर रहे हैं, माविया बार बार असफल हो रहे हैं, लेकिन वो है, काबिलियत है उनमें कि बड़ा स्ट्रोक लगा सकते हैं। और इस मैदान पे है ना रन बनते हैं, इस मैदान पर गेंद अगर मिडल होती है ना तो वो गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां से अब शाहिद से उम्मीदें होगी, क्योंकि शाहिद को यहां से सुपर हिट होना है, तो यहां से रन बनाने होंगे अपनी टीम के लिए। 64 तो बन चुके हैं। अच्छा शॉट खेला है, डीप फाइन लेग में खिलाड़ी आ गई है, बाउंड्री, 1 बाउंस। चलिए 4 से भी काम बनेगा, 6 से भी काम बनेगा, ये 4 से रन संख्या आगे बढ़ेगी, टीम का स्कोर है। देखिए रिप्ले में आप जिस तरह से शॉट को खेला, छोटी गेंद थी, हुक किया गया, डीप फाइन लेग, बाउंड्री लाइन बाहर, ये 4 रनों के लिए गेंद रवाना होती हुई 68 रन बने हैं, 3 गेंदे हो चुके हैं। और ये वही रजोसना की टीम है जिन्होंने दिखाया है कि 79 रन भी डिफेंड हो सकते हैं, वही टीम रजोसना बल्लेबाजी करते हुए। इस बार फिर एक बार चालाकी देखने के लिए मिलती हुई, वाइट बॉल, अंपायर का इशारा। आज की रात का ये आखिरी मुकाबला चलता हुआ, लेकिन ये आखिरी रात, आखिरी मुकाबले में किस टीम की होगी बात, किसका देगा नसीब साथ, और किसका मुकद्दर होगा किसके साथ। चलिए अगली गेंद, शाहिद ओवर पीछे, हेलीकॉप्टर शॉट फिर एक बार खेला है, खिलाड़ी है तैनात, अच्छी फील्डिंग हुई है, 1 रन लिया गया, दूसरे के लिए नहीं जाना चाहेंगे। इस 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी, रन संख्या पहुंचती हुई 70 रनों पर। देखिए 2 गेंदे हैं और ये 2 गेंदों में एक बड़ा स्ट्रोक या 2 बड़े स्ट्रोक आना बहुत जरूरी है। 70 तो बन चुके हैं, 2 बड़े स्ट्रोक आना बहुत जरूरी है। ओ आ गया है, आ गए सिक्सर, और इस सिक्सर के साथ रन संख्या 76। देखिए क्षमता होती है, काबिलियत आप में होती है, बस सही समय पर जब अंदर की आग जागती है ना, लगता है कि काहीतरी करायचं आहे, मलाच करायचं आहे, कुछ तो करना है, मुझे ही करना है, मुझ करो दो। 76 बन चुके हैं। हम थोड़ी बहुत गुजराती सीख रहे हैं, हमारे फहद भाई हमें, मेरे से वो गुजराती में ही बात करते हैं और मैं उनसे हिंदी में बात करता हूं। फिर एक बार ये गेंद, विकेट कीपर वहां फंबल हुए नजर आए, वाइट बॉल, अंपायर का इशारा। दिनेश कुमार सर जो राजस्थान कोटा से आते हैं, अच्छे अंपायर हैं। 777, क्या इतिहास फिर एक बार दोहराया जाएगा? 79 का लक्ष्य आएगा, यहां से एक बड़ा स्ट्रोक और देखने के लिए मिलेगा। है ताकत माविया में, है ताकत माविया में, 2 गेंदों में 2 सिक्सर बना सकते हैं जब तक के अंदर की आग नहीं जागती है। सूर्य हा बुडताना दिसतो पण तो कधीच बुडत नाही, त्याप्रमाणे उम्मीद, विश्वास व कष्ट हे ज्याच्या जवळ आहे तो कधी अपयशी होऊ शकत नाही। धाडसी माणूस भीत नाही, भिणारा माणूस धाडस करत नाही, आणि ह्या जगात धाडस केल्याशिवाय कोणालाच यश मिळत नाही। जब तक जिद नहीं करोगे, जब तक ट्राई नहीं करोगे, तब तक आप सफल कैसे होगे। ये हमारे जो स्कोरर है ना, ये मराठी कमेंट्री की बहुत फैन है, वो बार बार मेरे पीठ पे हाथ लगाते कहते एक मराठी में होने दो। इस्माइल, तो 1 इनिंग का खेल यहां से समाप्त हो चुका है।
થી શરૂ થયું શાહી રેસ્ટોરન્ટ એકવાર મુલાકાત જરૂર કરજો પટેલ હોટલની પાસે નાગોરી ટી સ્ટોલની બાજુમાં શાહી રેસ્ટોરન્ટ છાપી આપણા છાપીમાં ટૂંક સમયમાં એક એવું ફેમિલી રેસ્ટોરન્ટ શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે જેનું છાપીના લોકો બહુ ઉત્સુકતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે आपने एक बार कहा कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है और लोगों ने पूछ पूछ कर मुझे बीमार कर दिया। हालत हल्की फुल्की सी नासाज है और कहीं ना कहीं ये जो इन्वायरमेंटल चेंज है उसके चलते थोड़ा सा गले में खराश भी है, लेकिन मैच जब इतने अच्छे हों तो दिल चाहता है कि मैच में जुड़े रहें। रजो सना ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, एक समय ऐसा लग रहा था कि 50-60 पहुंचना भी दुश्वार रहेगा, लेकिन आखिरी लम्हात में कुछ बड़े स्ट्रोक के चलते 83 बना और 84 का टारगेट सेट किया गया है अमरपुरा क्रिकेट क्लब के सामने। सलामी बल्लेबाज आसिफ और माजिद इंपैक्ट प्लेयर गेंदबाजी के लिए आए हैं। इंपैक्ट प्लेयर लिया गया है जो गेंदबाजी करने के लिए आ सकते हैं। पहली ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद। आसिफ और माजिद की सलामी जोड़ी। पावर प्ले का ओवर है, पहले 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले। रजो सना ने इससे पहले 80 से कम का टारगेट डिफेंड किया है और उस मैच में मुझे अभी भी याद है हंजला की गेंदबाजी, जहां से मैच बदला था। मैन ऑफ द मैच यमान के नाम गया था। गेंदबाजी बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, लेकिन अमरपुरा के जो बल्लेबाज हैं वो भी काफी चौकन्ने हैं और जानते हैं कि कब कब संभलना है और कब कब बरसना है। व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर ने दिया था। स्कोर 2 रनों पर पहुंचा। आसिफ और माजिद की जोड़ी, कंधे के आसपास से ये गेंद गुजरती हुई, कई सवाल पूछते हुए। एटी 84 बन जाने के बाद ये चीज तो तय है कि मैच काफी दिलचस्प होगा। और ये लीजिए, ये है रजो सना की गेंदबाजी। क्या बात है, पूरा मैदान झूम उठा इस गेंद को देखकर। कोई जवाब नहीं था माजिद लाला के पास और गेंद सीधा जाकर स्टंप्स पर टकरा गई। बॉल के रूप में एक बड़ा विकेट मिलता हुआ, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई और रजो सना टीम को मिलता हुआ पहला विकेट। बॉल ऑफ द डे, क्या डिलीवरी नजर आई है। रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन यॉर्क लेंथ, जबरदस्त अंदाज में पैर और बैट के बीच से, दरमियान से निकलती हुई गेंद स्टंप्स को ले उड़ी। माजिद लाला, अमरपुरा के सरपंच, निराश होकर पवेलियन लौटते हुए माजिद लाला। एक बड़े मैच में निराश किया अपने चाहने वालों को माजिद लाला ने। और अब आए हैं टीम के कैप्टन कारी महबूब। अमरपुरा क्रिकेट क्लब के ये टीम के कैप्टन हैं और टीम के ओनर की अगर बात करें तो वो हैं अब्दुल अहद जी। वहीं अगर रजोसना टीम की बात करें तो रजोसना टीम के ओनर हैं अमन आइसक्रीम के नईम भाई और टीम के कैप्टन हैं जनाब शहद मखनोजिया। हल्की फुल्की अपील जरूर है। मोहम्मद गेंदबाजी में है और जिस रफ्तार से मोहम्मद की गेंदें गुजर रही हैं कंधे के आसपास से, कोई जवाब ही नहीं है बल्लेबाजों के पास इनकी गेंद का।
और वही लेंथ पकड़कर गेंदबाजी करते हुए कोई भी ओवर पिच डिलीवरी देखने को नहीं मिली। जितनी भी गेंदें गई हैं सभी 4 से 6 मीटर के बीच गेंद जो है, जो एरिया जो है वहां पर गिरती हुई गेंदें। पहले ओवर में इस ओवर की 5 गेंदें हुई हैं और रन दिया है मोहम्मद ने सिर्फ 2 और एक बहुत बड़ा विकेट। हो इस बार भी कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा। हालांकि नो बॉल का इशारा अंपायर ने दे दिया, गेंद सर के ऊपर से गुजरी है, हाइट के चलते ये नो बॉल का इशारा। और हंजला वहां पर जाकर पूछते हुए अंपायर से कि कंफर्म करते हुए कि क्यों ये गेंद नो दी गई। अंपायर ने उसका जवाब भी दिया। कई मर्तबा खिलाड़ी थोड़े से असमंजस में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं कि क्यों ये फैसला लिया गया। नो बॉल, अगली गेंद फ्री हिट और फ्री हिट पर कैच आउट का खतरा तो है नहीं, 1 रन लेने में कामयाब होंगे। फ्री हिट गेंद है तो विकेट नहीं आएगा, 1 रन मिलेगा। हालांकि दर्शकों में काफी उत्साह है, काफी खुशी है। 1 रन के साथ पहला ओवर कंप्लीट हुआ और पहले ओवर के बाद स्कोर है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर 4 पे 1। अच्छा बॉलिंग लाइनअप है डायमंड 11 रजोसना के पास। पहले ओवर में मोहम्मद ने गेंदबाजी की और अब देखते हैं ओवर नंबर 2 में किसे गेंदबाजी पर बुलाया जाता है। सालिम करेंगे गेंदबाजी ओवर नंबर 2 में। सालिम बसन। एक अच्छी शुरुआत पहले ओवर में मोहम्मद ने अपनी टीम को दिलाई। पावर प्ले के ओवर में महज 4 रन देकर अपना ओवर मुकम्मल किया। सालिम ओवर नंबर 2, पावर प्ले का ये ओवर भी। वेरी गुड बॉलिंग बाय मोहम्मद। और अब पावर प्ले का दूसरा ओवर, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन जो थोड़ा सा वाइड रखा गया है। ये 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं। ये तो खराब गेंद थी। हालांकि रन कोई नहीं मिलेगा, लेकिन गेंदबाज जानते हैं कि वहां बच गए। थर्ड एम्पायर को पिक्चर में लाना चाहते हैं एम्पायर कि क्या ये गेंद वेस्ट हाइट के ऊपर है, शायद इसीलिए थर्ड एम्पायर को इशारा दिया है। जी हाँ, देखते हैं एम्पायर का क्या मानना है, थर्ड एम्पायर का क्या मानना है। एक्शन रिप्ले में देखेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि ये वेस्ट साइड के ऊपर है, लेकिन थर्ड एम्पायर का क्या मानना है उसका इंतजार रहेगा। थर्ड एम्पायर का डिसीजन क्या आता है देखते हैं। फेयर डिलीवरी। कोई रन नहीं पहली गेंद पर, और ये इस बार रडार में आई गेंद। कारी महबूब है स्ट्राइकिंग एंड पर। टीम के कैप्टन अब तक काफी दबाव महसूस कर रहे थे, इस बार पूरी ताकत से एक ही फ्लो में बल्ले को घुमाया और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ सिक्सर। स्कोर 2.5 अंकों में पहुंचा 10 रनों पर। अमरपुरा के चाहने वालों, रजोसना के चाहने वालों, इतनी खामोशी से आप अपनी टीम को कैसे जिता पाओगे? थोड़ा शोरगुल मचाओ, थोड़ा आवाज करो अपनी टीम के लिए रजोसना वालों। 10 रन 1 विकेट। इस बार स्लोवर डिलीवरी ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल घोषित किया अंपायर ने। एक्स्ट्रा में इजाफा, रनों में इजाफा, स्कोर बढ़कर पहुंचा 11 रन पर। और फिर से खराब गेंद, अच्छा कंट्रोल नजर ही नहीं आ रहा सलीम की गेंदबाजी में। ये नो बॉल फिर से अंपायर ने दिया है और फ्री हिट भी रहेगी अगली गेंद। इससे पहले एक गेंद 6 रन में तब्दील हुई थी। फ्री हिट की अगली गेंद, तो इस बार भी पूरा यकीन है कि जो बल्ला घूमेगा वो पूरी ताकत के साथ घूमेगा। फ्री हिट बॉल।
पहले ओवर में हमने देखा मोहम्मद ने जितनी भी गेंदें फेंकी थी वो सभी गुड लेंथ और गुड लेंथ से पहले शॉर्ट पिच एरिया के आसपास फेंकी गई थी। देखते हैं इस बार फ्रीड गेंद पर कहां गेंद को फेंकते हैं। सही क्षेत्र है, ये लेंथ बराबर है। अगर अच्छी लेंथ पर आप गेंदबाजी करेंगे, सही क्षेत्र में पिच करेंगे, टप्पा बराबर होगा तो आपकी गेंद हमेशा बेहतर साबित होगी। डीप में मौजूद हैं खिलाड़ी यमान। 1 रन, स्कोर 13 पे 1। 3 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं और ये 2 टीमें जद्दोजहद जारी है। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक और डीप में जब तक गेंद फील्ड होगी 1 रन आसानी से मिला। स्कोर बढ़कर पहुंचेगा 14 रनों पर। चौदह पे 1। लास्ट बॉल टू गो इन पावर प्ले ओवर, जो कि है दूसरा ओवर। इस बार कदमों का इस्तेमाल और कारी महबूब लॉन्ग ऑन के एरिया में इस गेंद को मोड़ दिया। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर और ये आता हुआ सिक्सर। पावर प्ले के ओवर भी कंप्लीट हुए। 2 ओवर के बाद स्कोर है 20 रन्स 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 3 और यमान करेंगे गेंदबाजी। वीआईपी एरिया खचाखच भरा हुआ है हमारे मेहमानों से। पूरा मैदान भरा हुआ है दर्शकों से। आखिरी मैच 12 बजने को है। 10 मिनट बाकी है 12 बजने में। कौन सी वो चौथी टीम होगी जो सेमीफाइनल में जाएगी? ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ। एक और सिक्सर आता हुआ यहां पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज आसिफ के बैट से आता हुआ ये सिक्सर। इससे पहले महबूब ने 2 सिक्सर्स लगाए, कारी महबूब के बैट से 2 सिक्सर और अब आसिफ के बैट से आता हुआ ये सिक्सर। और ये भी तब हो रहा है जब अमरपुरा के बल्लेबाज किसी और की बैट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनकी सभी बैट्स जो हैं वो एक गाड़ी में लॉक हैं और चाबी घूम गई है, मिसप्लेस हुई है। अगर इस मैदान पर कोई ऐसा व्यक्ति हो, ऐसा शख्स हो जो चाबी बना सकता हो इमीडिएटली, तो प्लीज स्टेज के पास आ जाए, या मास्टर की से अगर गाड़ी खुलने की गुंजाइश हो तो स्टेज के पास आए ताकि अमरपुरा के बैट उस गाड़ी से निकाले जा सके। गाड़ी की चाबी भी अंदर है और बैट भी अंदर ही है, सो गाड़ी लॉक हो चुकी है। इसलिए अमरपुरा के जो बल्लेबाज हैं वो दूसरी टीमों के बैट से बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन उसके बावजूद जो रन्स बने हैं, 2 सिक्सर महबूब के बैट से कारी महबूब और 1 सिक्सर आसिफ के बैट से, टीम का स्कोर 28 रन। और इस बार तो एक्शन भी नहीं किया बैटर ने।
क्या ये रन है? मुंबई में तो जनरली इस तरह के रन्स हमें नहीं दिए जाते हैं अगर एक्शन ना हो, शायद अंपायर भी वही कह रहे हैं। डेलिब्रेट वर्ड कहा जाता है जब बल्लेबाज एक्शन ना करें, लेकिन यहाँ पर क्या नियम है हमारे अंपायर ही बताएंगे। थर्ड अंपायर कंफर्म करेंगे डेलिब्रेट का रन है या नहीं है। अंपायर ने इशारा दिया, अंपायर कोई रन है? जी नहीं, बॉल काउंट होगी। यस, एक और अच्छी गेंद। अगर आपके शरीर में गेंद टकरा जाती है और आपने कोई भी एक्शन नहीं किया है तो क्रिकेट के नियम के अनुसार आप उस पर रन नहीं ले सकते। वहीं अगर आपने गेंद को छोड़ दिया और आपके शरीर में बॉल नहीं लगी तो बाय के रन ले सकते हैं आप। ये कुछ नियम है क्रिकेट के। इस बार कारी महबूब का बल्ला चला है और गेंद जा रही है लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर। यह आएगा एक और चौका। कारी महबूब पहुंचे 13 बॉल में 18 रन पर और टीम का स्कोर पहुंचा है 32 रनों पर। तीसरा ओवर, आखिरी गेंद चल रही, आखिरी गेंद आनी बाकी है। तीसरा ओवर चल रहा है। यमान के ओवर की आखिरी गेंद। हल्की फुल्की अपील, मना किया अंपायर ने उस अपील को। ओवर मुकम्मल हुए 3 ओवर के बाद स्कोर है 32। 5 ओवर में चाहिए 52 रन और आने वाले 5 ओवर में माइक्रोफोन पर आएंगे राहित सोलकर। थैंक यू अरमान सर। आज की रात का यह आखिरी मुकाबला क्वार्टर फाइनल नंबर 4 चलता हुआ। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 3 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं अमरपुरा क्रिकेट क्लब के 32 रन 1 विकेट के बाद। अब 30 गेंदों का खेल बचा और 30 गेंदों में आवश्यकता है 52 की। 30 में 52 बनाने हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज हंजल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। हंजला मकनोजिया अपने स्पेल की शुरुआत करेंगे। आसिफ और महबूब, अच्छा शॉट है ये और यहां से रन मिलेंगे 6। देखिए अमरपुरा के पास उनके बैट हो या ना हो, इलाका हमारा हो या ना हो, धमाका हमारा होगा, ये बल्लेबाज बता रहे। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है 38 रन यहां से बन चुके हैं। 29 पे 46 की आवश्यकता है। अब आसिफ जिन्होंने कल, वो ये अच्छी गेंद है लेकिन दिशा से भटके हैं, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद है। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। इस वाइड के साथ रन संख्या 39 1 विकेट के नुकसान पर। 34 ओवर का खेल चलता हुआ और ये ओवर जैसी समाप्त होगी ड्रिंक्स ब्रेक भी होगा। इस बीच मिस टाइम स्ट्रोक है, उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं है। एक्स्ट्रा कवर पे गेंद आती हुई 1 रन पूरा कर लिया है दौड़कर। इस 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। रन संख्या पहुंचती हुई 40 पर। अब 28 में 44 की आवश्यकता है। एक तरफ रजोसना की टीम है जिसने ये हमें बताया है कि लो स्कोरिंग मैचेस भी डिफेंड हो सकते हैं। वही टीम 79 डिफेंड किए हैं रजोसना की टीम ने। वही टीम आज ये अपना क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलते हुए। तो दूसरी तरफ अमरपुरा की टीम है जो फेयर खेलती है और इसी के लिए लास्ट ईयर फेयर प्ले का अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। वही टीम बीच मैदान पर खेलती हुई। एक तरफ रजोसना, अमन आइसक्रीम, नईम साहब इनकी टीम। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। देखिए सेंसिबल क्रिकेट चलता हुआ। डीप में गेंद जाती हुई। डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लिया गया है। इस 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। रन संख्या पहुंचती हुई 41 पर। 41 रन बन चुके हैं। 27 गेंदों में 43 की आवश्यकता है। 27
43 की जरूरत, 84 का वो लक्ष्य का पीछा करते हुए अमरपुरा की टीम। कल 49 की पारी देखी थी हमने आसिफ के बल्ले से, वही बल्लेबाज हंजला की गेंदबाजी को सामना करेगी। ऊंची बहुत गई है, कितनी लंबी जाएगी गेंद, जाएगी दर्शकों के पास। उनका स्वागत करते हुए आसिफ के बल्ले से फिर एक बार बहुत बेहतरीन स्ट्रोक आया है। 6 रन मिले हैं। इस 6 के साथ रन संख्या 47 रन। 34 ओवर का खेल चलता हुआ बीच मैदान पर आसिफ का बल्ला बोलता हुआ कल जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हुए नजर आए हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखने के लिए मिलता हुआ 47 पे टीम पहुंच चुकी है और 7 गेंदों पे 22 पर पहुंचते हुए आसिफ। फुल टॉस है, सेंसिबल क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट। कवर ड्राइव, 1 रन लिया जाएगा। इस 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी, रन संख्या पहुंचती हुई 48। और आखिरी गेंद के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा। 34 ओवर का खेल चल रहा है, 48 बन चुके हैं। 25 पे 36 की आवश्यकता है। आखिरी गेंद, या आखिरी गेंद यहां से डॉट आना बहुत जरूरी है गेंदबाजी करने वाली टीम रजोसना के लिए, और आखिरी गेंद पे रन आना बहुत जरूरी है बल्लेबाजी करने वाली टीम अमरपुरा के लिए। ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद ऑन साइड में कलाइयों का पूरा इस्तेमाल। देखिए कारी महबूब टीम के कैप्टन क्यों हैं? वो जिम्मेदारी लेकर खेलते हैं, वो जानते हैं कि उनका विकेट कितना महत्वपूर्ण है। ड्रिंक्स ब्रेक, 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 4 ओवर के खेल के बाद रन है 49, 1 विकेट के नुकसान पर। 24 में आवश्यकता है 35 की। देखिए एक तरफ रजोसना की टीम, स्पॉन्सर अमन आइसक्रीम, नईम इस्माइल नरसोला इनकी टीम, अमन आइसक्रीम का स्टॉल पीछे है। अभी जस्ट मैंने जब मेरी इनिंग समाप्त આપણા છાપીમાં ટૂંક સમયમાં એક એવું ફેમિલી રેસ્ટોરન્ટ શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે જેનું છાપીના લોકો બહુ ઉત્સુકતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે। You are not ready for this. कभी नोटिस किया है स्किन क्लियर होने के बाद भी मार्क्स रह जाते हैं, पिंपल्स चले जाते हैं पर उनके मार्क्स रह जाते हैं और वही कॉन्फिडेंस रोक देते हैं। मोहम्मद, वो अच्छी गेंद रफ्तार के साथ ये गेंद की है। यह आखिरी मुकाबला चलता हुआ आज के रात का सेमीफाइनल की वो जो आखिरी टीम, चौथी टीम है, वो तय करने वाला ये मुकाबला चलता हुआ। जिंदगी की तपिश को सहना पड़ता है, हर सपने के लिए लड़ना पड़ता है। आसान नहीं होता यूं ही चमक जाना, हीरा बनने के लिए भी पत्थर को घिसना पड़ता है। कारी महबूब बीच मैदान पर इनका खेल है जारी, ली है इन्होंने फिर एक बार अपनी टीम की जिम्मेदारी। खेल रहे हैं बीच मैदान पर कारी महबूब बहुत भारी। 6 रन, इस 6 के साथ रन संख्या 55, 55 रन बन चुके हैं। क्या हुआ अगर बल्ले बैट हमारे पास नहीं है? क्या हुआ अगर नसीब ने हमारा साथ नहीं दिया है? क्या हुआ अगर गाड़ी के अंदर हमारे बैट्स भी लॉक और चाबी भी लॉक है, हम लॉक नहीं है? वो बताते हुए नजर आते हुए इस बीच ये गेंद फिर से डालनी पड़ेगी, वाइड बॉल। इस वाइड के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी अब तक 56, 56 रन यहां से हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 22 गेंदों में
28 की आवश्यकता है, 22 पे 28 चाहिए यहां से। इस बीच मोहम्मद रजोसना, अगली गेंद, ये भी बॉडी से काफी दूर है, खड़े खड़े खेलना चाहते थे, गेंद को लीव किया, जाने दिया, ये डॉट बॉल आई, अच्छी गेंद। अब इस तरह की गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है और रजोसना टीम के पास वो काबिलियत है कि अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। 3 गेंदों का खेल हो चुका है, आने वाले 3 गेंदों का खेल यहां से है। कारी महबूब इस बार फिर एक बार बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, विकेट कीपर टप्पा पड़कर नीचे रहने वाली ये गेंद, और ये गेंद डॉट बॉल आती हुई यानी यहां से 56 पे ही स्कोर रुका हुआ है। 4 गेंदे हो चुके हैं। हार के डर से रुक मत जाना, तूफानों से डरकर झुक मत जाना, जो चलता रहा अंधेरों में भी उसी के हिस्से सुबह की रोशनी आती है। कदम दर कदम चलो ऐसे के निशान बन जाए, खेलो ऐसे के मिसाल बन जाए। 20 में 28, फिर एक बार पुल किया है, मौका बना है, कैच का लिया गया है कैच। कारी महबूब का खेल यहां से समाप्त होता हुआ, हंजला ने लिया है ये कैच और कारी महबूब का खेल होता हुआ यहां समाप्त। देखिए रिप्ले में आप देख सकते, छोटी गेंद थी, पुल करना चाहते थे, संपर्क हुआ नहीं, ऊपर लगी ये गेंद और हंजला ने एक बहुत शानदार आला कैच लिया है। विकेट नंबर 2। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए मोहम्मद शाहिद, डॉक्टर शाहिद जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। डॉक्टर शाहिद बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। 2 विकेट के बाद टीम का स्कोर 56। अब आखिरी गेंद है, ये मुकाबला देखने के लिए फिर एक बार मजा आने वाला है। 19 पे 28 की आवश्यकता है। क्या मैच हुआ है, काय मैच रंगला है, मौसम मस्ताना, माहौल ठंडा अस्ताना, काय गेम चालू है, क्या मुकाबला चल रहा है बीच मैदान पर। अब यहां से 19 में 28 की आवश्यकता, 19 में 28 की आवश्यकता। इस ओवर की आखिरी गेंद है मोहम्मद रजोसना की। आसिफ अभी भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 पे 23 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 56 स्कोर रुका हुआ। कारी महबूब ने एक बहुत बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था इसी ओवर में और उनका विकेट भी आया इसी ओवर में। हंजला ने लिया कैच, मोहम्मद रजोसना के खाते में जाता हुआ वो विकेट। नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए, डॉक्टर शाहिद। वो क्या रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं, तेज तर्रार गेंदबाजी होती हुई नजर आई। 5 ओवर के खेल के बाद रन हुए हैं 56। अब 18 गेंदों में 28 की आवश्यकता है। 18 गेंदों में 28 की आवश्यकता। गिरना भी अच्छा है, लड़ना भी अच्छा है, सीखना भी अच्छा है, कुछ करके दिखाना भी अच्छा है। वक्त बुरा है तो क्या हुआ, बदल जाएगा। आज तेरा है इम्तिहान, कल तेरा दौर आएगा। बस हौसला बनाए रख दिल में अपने, तेरा हर सपना एक दिन सच हो जाएगा। नाम एक दिन में नहीं बनता लेकिन एक दिन जरूर बनता है, और नाम और पहचान भले ही छोटी हो, खुद की होना चाहिए। वो खुद की पहचान बनाने के लिए, वो खुद की टीम का अभिमान स्वाभिमान बनाए रखने के लिए, अपने टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। अब 18 में 28 की आवश्यकता गेंदबाजी करने के लिए। यमन राइट आर्म ओवर द विकेट से लो फुल टॉस, गेंद ऑन साइड में खेला है, डीप में गेंद ट्रैवल होती हुई, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी जब तक कि जाते फील्ड करते, 1 रन लिया गया। इस 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी, रन संख्या पहुंचती हुई 57 रन यहां से बन चुके हैं। ये मुकाबला चलता हुआ अमरपुरा वर्सेस रजोसना के बीच में, ये 2 गांवों के बीच में ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, आखिरी मुकाबला आज के दिन का। ओवर पिच गेंद है, स्ट्रेट खेला है, कैच का मौका। एक समय ऐसा लगा कि कैच लिया गया है, कैच छूटा तो छूटा, कैच छूटने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन बाहर भी गई है 4 रनों के लिए। इस 4 के बाद रन 61। अगर ये कैच यहां से आप देख सकते हैं रिप्ले में, ये कैच अगर यहां से लिया जाता तो कहीं ना कहीं कहानी में कुछ और बात होती, लेकिन वो कैच नहीं लिया गया। डॉक्टर शाहिद के खाते में 4 जुड़ते हुए यमन की अगली गेंद सामना करेंगे डॉक्टर शाहिद। क्यों कैच छोड़ा था, क्यों कैच छोड़ा था वही बताते हुए, बाजुओं में दम है, हम किसी से कम नहीं ये बताते हुए, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। इस सिक्सर के बाद रन संख्या 67,
15 में 17 की आवश्यकता। अब समीकरण ये है, आप कैच छोड़ोगे तो कैच छोड़ने का खामियाजा आपको इस तरह से भुगतना पड़ेगा। अगली गेंद यमन की, फिर एक बार अक्रॉस द लाइन जाकर ऑफ स्टंप के बाहर जाकर खेलना चाहते थे, इस बीच ये अच्छी गेंद है। अब यहां से इस तरह की गेंदबाजी होना बहुत जरूरी है। इस ओवर की गेंदें हुई है 4, आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है। 14 में 17 की आवश्यकता। अगर ये 2 गेंदें यहां से सफल करने में कामयाब होते हैं तो टीम रजोसना कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की सांस लेगी। अगर ये 2 गेंदों में एक आधा बड़ा स्ट्रोक आता है तो पूरी तरह से प्रेशर रिलीज होगा अमरपुरा टीम की ओर से। अब जीतेगा अमरपुरा या जीतेगा रजोसना, यह आने वाला समय बताएगा, तय करेगा। ओ फिर एक बार ऊंची गई है, मौका बना है, इस बार भी गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई है। मत छोड़ो आप कैच, अगर छोड़ते हो आप कैच तो हाथ से जाएगा आपके मैच। वही बताते हुए बीच मैदान पर डॉक्टर शाहिद जीवन दान दिया, और जीवन दान उस समय पर दिया जब टीम को रन बचाने की बहुत जरूरत थी। अब 13 में 11 की आवश्यकता है। ये गेंद डॉट आना बहुत जरूरी है। अगली गेंद यमन की, ओ अच्छी गेंद, गुड लेंथ पे गेंद टप्पा पड़कर बाहर की तरफ गई ऑफ स्टंप के। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। इस वाइड के साथ रन संख्या 74 रन। 13 में 10 चाहिए। फिर एक बार वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। अब यहां से 75 बन चुके हैं। 13 में 9 की आवश्यकता। 13 में 9। कदमों का प्रयोग किया, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। फिर एक बार वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। बार बार लगातार 3 वाइड। ये प्रेशर अब गेंदबाज पर आया है। अब यहां से 13 में 8 की आवश्यकता है। ये गेंद, ये डॉट बॉल आई है। चलो 3 वाइड के बाद ये डॉट बॉल आई है। 6 ओवर का खेल यहां से समाप्त होता हुआ 12 में 8 की आवश्यकता है। 12 में 8 की आवश्यकता है। मैदान में गलतियां सबसे होती है, पर असली जीत हिम्मत से होती है। जो गिरकर फिर संभल जाए वही खिलाड़ी सबके दिलों में बस जाए। कैच छूटा तो क्या हुआ जनाब, हौसला अभी भी मैदान में खड़ा है। 12 में 8 अभी भी आवश्यकता है। अभी भी कुछ भी हो सकता है, मैच कभी भी पलट सकता है। जब तक तुम खुद हार नहीं मानते तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। हर सफलता, हर असफलता एक नई सीख देती है, और वही सीख इंसान को जीत तक लेकर जाती है। अब 12 गेंदों में 8 की आवश्यकता। 12 में 8। हेलो फिरोजपुरा, मोहम्मद क्या काम करते हुए नजर आए हैं। बहुत बेहतरीन रील बनाते हुए नजर आए, मेहनत किए ये लड़के ने, फिरोजपुरा का ये लड़का। कैच का मौका हो सकता है, नहीं। 2 खिलाड़ियों के ऊपर से ये गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई है। और आज अमरपुरा ने साबित किया है कि बल्ला हमारा हो या ना हो, स्किल्स हमारी है, टेक्निक हमारी है, जज्बा हमारा है, जोश हमारा है और दौर हमारा है, ये दिखाते हुए 11 में 4 की आवश्यकता। इस बीच गेंद, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। इस वाइड के साथ रन संख्या 81। अमरपुरा की टीम 11 में 3 की आवश्यकता। अमरपुरा टीम के ओनर भारत इंश्योरेंस अब्दुल अहद साहब, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे जब शुरुआती 1-2 ओवर का खेल हुआ था थोड़े से नाराज थे। वो यही सोच में थे कि हमारे जो बल्लेबाज हैं उनके बैट्स गाड़ी में लॉक हो चुके, चाबी भी अंदर ही लॉक हो चुकी है, तो वो थोड़ी सी नाराजगी उनके चेहरे पे नजर आई थी। लेकिन अब उनके चेहरे पे खुशी है। अमरपुरा 22 के रूप में यह बाउंड्री आती हुई, और इस बाउंड्री के साथ टीम अमरपुरा जीत हासिल करती हुई और चौथी टीम बनी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करते हुए नजर आई है। तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। आज की ये रात कल सुबह बन जाएगी। बस खुद पर भरोसा कम मत होने देना, क्योंकि किस्मत भी मेहनती लोगों को साथ देती है। और वही मेहनती लोग, बल्ले नहीं थे उनके, बैट्स नहीं थे उनके पास, लेकिन
जो दूसरे टीम है उनके बैट से खेला और इस मुकाबले को जीत कर दिखाया अपने टेक्निक से, अपने स्किल से, अपने एबिलिटी से। टीम अमरपुरा ने वेल प्लेड एंड हार्ड लक। रजोसना की टीम, यह आपका सफर इस प्रतियोगिता में यहीं तक रहा। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप अगले साल आएंगे नए जोश, नए विजन, नए अंदाज के साथ आप आएंगे। 16 टीमों ने हिस्सा लिया जिसमें 4 टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके और 12 टीमों का सफर यहां से समाप्त होता हुआ। चलिए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हमारे साथी दोस्त जुड़ेंगे।